हेलो दोस्तों, कश्मीर एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मैं दिल्ली से कश्मीर बाय रोड निकल चुकी थी और पहला स्टे मैंने पठानकोट में किया था। रात भर का सफ़र और थकान भी थी, लेकिन कश्मीर पहुंचने का एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा। और आज हम और भी करीब पहुंचने वाले हैं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के। बस और कुछ घंटों का सफ़र और सपनों का शहर सामने होगा। कल जो दिल्ली से बारिश स्टार्ट हुई है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मौसम बहुत सुंदर हो गया है और इस मौसम में निकलने का एक अपना ही मज़ा है। सुबह सुबह तो मैं चेकआउट कर चुकी हूँ अपने होटल से और अब निकल रही हूँ श्रीनगर के लिए। सुबह होटल से चेकआउट कर लिया है मैंने, और लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी काम है, पेट्रोल का टैंक फुल कराना, क्योंकि जम्मू साइड पेट्रोल का रेट लगभग 101 मैंने यहाँ से अभी पेट्रोल रिफ़िल करवाया था, तो यहाँ पे पेट्रोल जो है 97 समथिंग है, पेट्रोल 97.05। सो अभी क्या है ना, जो टोटल अभी मेरा आधे टैंक से कुछ ख़त्म और ज़्यादा हुआ था, तो मेरा 2300 कुछ का पेट्रोल मैंने अभी रिफ़िल करवाया है। तो गाड़ी का अभी टैंक फुल हो चुका है और अभी कुछ 525 समथिंग मेरी गाड़ी चल चुकी थी। तो मैं अभी यहाँ पर रुकी हूँ और बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी अभी ले लेते हैं और पठानकोट से थोड़ा ही आगे आई हो गई, मैं ज़्यादा आगे तक गई भी नहीं हूँ, बट ये नया यहाँ पे कुछ खुला हुआ है। पहले जब मैं आई थी ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे गाड़ी से उतरते ही मुझे नज़र आ गया है सामने हल्दीराम, और मैं डायरेक्ट हल्दीराम्स में ही आज ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं अभी यहाँ पे रुकी हूँ मिडवे पे, हल्दीराम्स पे। मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे छोले भटूरे, और मेरा ब्रंच भी हो ही जाएगा साथ के साथ, और फिर बीच में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जम्मू कश्मीर निकलते हैं फिर यहाँ से। तो मस्त गाड़ी चलेगी एकदम से। हल्दीराम की छोले भटूरे मेरे ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट में से एक है, और किसके नहीं है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के ना हो। तो रास्ते में अभी शॉप में जब मैं गई थी, मेरी बेस ट्यूब की वायर निकल गई थी, तो मैंने यहाँ पे बेस ट्यूब की वायर अभी लगवाई है। सो फाइनली हम जम्मू एंटर कर चुके हैं और 1 बज रहा है अभी फ़िलहाल। मैं थोड़ा स्लो ही चल रही हूँ, थोड़ा यहाँ रास्ते पीछे की साइड मुझे काफ़ी ख़राब मिले थे, जहाँ पे अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अब देखते हैं आगे रास्ते किस तरीके के मिल रहे हैं। यहाँ थोड़ी धूप भी निकल रही है, सुबह इतनी बारिश हो रही थी वहाँ पे, इधर अभी मौसम अच्छा हो रहा है। इसी तरीके का मौसम रहा तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी पूरे सफ़र में। इतना मतलब दिल्ली के जितना तो ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, बट थोड़ा तो है। सीधा अभी तक सिटी क्रॉस नहीं हो पाई, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि रात को ट्रैवल करो ना, तो ये सारा अटरम शटरम नहीं मिलता है आपको बीच बीच में। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो इतने ऊंचे ऊंचे पिलर बनाए हैं, भाई इतनी ऊंचाई पे बनाने का रीज़न क्या है? या तो लैंडस्लाइडिंग का डर है इसीलिए इतना ऊंचा किया है इन लोगों ने, मतलब इतना ऊंचा। तो यहाँ से श्रीनगर अब 228 किलोमीटर है और उधमपुर के लिए भी यहाँ से रास्ता कट रहा है। टोल टैक्स के लिए रुके हैं, लोकेशन मैं कंफर्म नहीं कर पा रही है। हाँ, बनटोला प्लाजा है, नेशनल हाईवे। यहाँ पे पहला टोल आ चुका है यहाँ के लिए। तो भाई ये टनल आ जाती है उधमपुर के बाद, और ये काफ़ी लंबी टनल है, ये उधमपुर के बाद आती है ये टनल। और लेकिन उससे पहले इधर एक टोल टैक्स भी कटता है, तो अगर आपको टोल टैक्स से बचना है तो उसके लिए 2 घंटे के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जो इस टनल से नहीं फिर पहाड़ों में घुमा के आपको निकालेगी। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप टनल से जा सकते हैं, टोल टैक्स कटेगा जहाँ पर, और दूसरा कि मतलब आप
फिर पहाड़ों के ही रास्ते से जाएं। तो टनल क्रॉस करने के बाद ना ये कुछ व्यू आपको नज़र आएगा और बहुत ही सुंदर है। मतलब मेरा पूरा ध्यान इसी पे ही था। ड्राइविंग तो मैं क्या ही कर रही थी, मुझसे गाड़ी नहीं चल रही थी। ऐसी व्यूज़ को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। रामबन के और बनिहाल के बीच में ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखो, यहाँ लग रहा है जाम अच्छा खासा, और गाड़ियाँ चलने के लिए तैयार नहीं है। 10 मिनट से यहाँ खड़ी हुई हूँ मैं। सुसु कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हें शर्म नहीं आती है। लड़की बैठी है या कौन बैठा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मजे खैर आई है तो आई है। कोई बात नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी तक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। रास्ते में थोड़ा जाम ज़्यादा मिल गया है मुझे। मैंने जो स्टे किया था उसका खाना होगा तो मुझे भुगतना पड़ेगा, तो वही झेल रहे हैं। 7 बज जाएंगे पहुँचते अभी वो टाइम है, टाइम लगेगा। मैं श्रीनगर के बहुत पास में हूँ और ठंड बहुत हो रही है। मैं बेवकूफ़ी करी है, मैंने एक भी जैकेट नहीं रखी है, बट ठीक है कोई बात नहीं, खरीद लेंगे जाके। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। व्यू देखो यार, सरसों के खेत वाला, मज़ेदार एकदम। चलो गाड़ी पे बैठते हैं। धीरे धीरे अब शाम होने लगी है और फाइनली कई किलोमीटर्स का सफ़र तय करके मैं पहुंच गई थी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। आज के स्टे के लिए मैंने बुक किया होटल वेलकम रेजिडेंसी। चेक इन करते ही मैं होटल के ही रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गई। मैंने ऑर्डर किया था पनीर बटर मसाला, नहीं पनीर मखनी सॉरी, और और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझसे चपाती अनरैप करने का भी वेट नहीं हो रहा था। मतलब गरम गरम चपाती हाथ में आते ही ना दिल खुश हो गया। रोटियों से लिटरली यार धुआं उठ रहा है। फिर मैंने लिया पहला बाइट पनीर मखनी का और टेस्ट एकदम क्रीमी, रिच और सुपर सेटिस्फाइंग। मतलब हो सकता है खाना इतना टेस्टी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। रात के बजने वाले हैं 10 और आज का दिन मेरा वही पूरा दिन निकल गया। और ड्राइव करते करते इतना नहीं पता था कि इतनी देर लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा मतलब बीच बीच में बहुत ख़राब था। 3 से 4 घंटे मेरे वेस्ट हुए हैं वहाँ पे। लेकिन हाँ, रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आई थी, ऐसा नहीं कि पूरा स्मूथ है। जम्मू के बाद थोड़ा सा मतलब हो रहा था प्रॉब्लम, लेकिन फिर आगे चल रहे थे। फिर कुछ रास्ता बन रहा था टनल्स की वजह से, कुछ में भी हो सकता है रीज़न रहा हो। लेकिन हाँ, मेरे को 8 साढ़े 8 बज गए फिर यहाँ पे आने में। फिर होटल मैंने ढूंढ के, पहले से तो मैंने जो देखा था वो मुझे समझ नहीं आया था, तो ये होटल मुझे ठीक लगा और काफ़ी बजट फ्रेंडली था, तो इसमें आप स्टे कर सकते हो। सो नेक्स्ट कल के प्लान्स हैं कुछ मेरे, तो मैं नेक्स्ट आपको मॉर्निंग में अपडेट करूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।